हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 देखेंगे, है ना। देखिए दोस्तों, क्लास 10th मैथ है ना। क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.2 पढ़ेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले 5.1 जो है ना, हम दो वीडियो बना दिए, पार्ट 1 पार्ट 2 दो इस पे वीडियो डाले हैं ना। दो वीडियो में आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना। 5.1 कंप्लीट आपको हम पढ़ाकर डाल दिए हैं। आज से हम 5.2 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। हालांकि हमको लग रहा है इसका भी दो वीडियो बने, क्योंकि ये भी चैप्टर बड़ा है। अगर एक वीडियो बनाएंगे ना तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा, है ना, जो कि आप लोग खुद ही नहीं देख पाओगे। चलिए देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। देखिए बच्चों, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए। देखिए रिक्त स्थान देख रहे हैं ना, यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर रिक्त, ये सब रिक्त स्थान को भरना है। देख रहे हैं ना, रिक्त स्थान को भरना है। भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, देखिए प्रथम पद हम बताए आपको, ए सर्वांतर डी है ना। हम बताए हैं कि प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है। देखिए दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले कुछ सूत्र है ना, उस सूत्र को जानो। जैसे कि कहेगा कि समांतर श्रेणी का यनवा पद कहेगा। समांतर श्रेणी के यनवा पद का सूत्र होता है, तो यनवा पद को ए पर एन लिख सकते हैं। यनवा पद सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी का यनवा पद है ना, समांतर श्रेणी का यनवा पद को ए पे एन से निरूपित करते हैं। ए पे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही मेन सूत्र है ना, मेन यही सूत्र है। ठीक, मेन क्या सूत्र है कि ए पर एन, देखिए ए पर एन लिखिए या टी पर एन लिखिए, है ना, या यल लिखिए, बात एक ही हुआ। देखिए दोस्तों, है ना, बात एक ही हुआ। कहीं कहीं ए पर एन कहीं देता है, कहीं टी पर एन देता है, कहीं यल देता है ना। तो यहाँ पर जो ए पर एन हो, चाहे टी पर एन हो, चाहे यल हो, इस तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। जहां देखिए दोस्तों, जहां है ना, जहां ए, देखिए जहां प्रथम पद क्या है, ए है, प्रथम पद ए है। सारो, देखिए जहां प्रथम पद ए है ना, और यहाँ देखिए प्रथम पद ए सार्वांतर, हाँ देखिए सार्वांतर किसको कहते हैं, सर्वांतर डी को कहते हैं, है ना। सर्वांतर किसे कहते हैं दोस्तों, सर्वांतर डी को कहते हैं। और डी कभी भी निकालते हैं तो दूसरा का पद, उससे पहला पद घटाने के बाद जो निकलता है वो उसी को डी कहते हैं ना। और अब देखिए दोस्तों, ये और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, जो ए पर एन है या टी पर एन है या यल है, इसको अंतिम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं, है ना। पदों की संख्या, देखिए पदों की संख्या यन को कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हम सूत्र लिखे हैं, सूत्र के बारे में टोटल एकदम डिटेल से जानकारी दी है, किसको क्या कहते हैं, है ना। देखिए ये आपका सूत्र है, मेन सूत्र आपका ये है ना, ए पे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए पे एन को देखिए, इस ए पे एन को आप ए पे एन भी लिख सकते हो, या ए पे एन के जवाब आप टी पे एन भी लिख सकते हो, या एल भी लिख सकते हो, है ना। तो ए पे एन लिखो या टी पे एन लिखो या एल लिखो, तीनों का मतलब एक ही होता है ना। इस तीनों को, इसको चाहे इस तीनों को क्या कहते हैं हम, देखिए यहाँ पर लिखे हैं अंतिम पद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अंतिम पद कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे है ना, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखे हैं कि ए पर एन है ना, ए पर देखिए ए पर एन या टी पर एन हो या एल हो, है ना, इस तीनों को अंतिम पद कहते हैं। अब पदों की संख्या यन को पदों की संख्या कहते हैं। और डी को क्या कहते हैं दोस्तों, डी को सर्वांतर कहते हैं। और सर्वांतर दूसरा पद में से पहला पद घटाने के बाद ही सर्वांतर निकलता है।
और प्रथम पद ए को कहते हैं, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको अगर नहीं मालूम होगा तो डिटेल से कहीं ना कहीं नोट कर ले, है ना, क्योंकि ये नॉलेज अगर नहीं होगा तो इस चैप्टर ही आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। देखिए दोस्तों, अब इसको मिटा रहे हैं, है ना। ए पे एन या टी पे एन या एल, बात एक ही हुआ। एल लास्ट, है ना, अंतिम पद, इसको भी अंतिम पद करते हैं, इसको भी, बात एक ही हुआ, है ना। क्योंकि कहीं कहीं ए पे एन यहाँ पर लिखा है, कहीं कहीं ए पे एन, कहीं कहीं टी पे एन दे देगा, कहीं कहीं एल देगा। तो अगर तीनों साथ में लिखेंगे तो फिर आप घचपचा जाएंगे, है ना। हम लिखे हैं ए पे एन वाला, है ना, हम लिखे हैं ए पे एन वाला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिखे हैं। अगर आप कहीं देख लेंगे कि टी पे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो आप सर गलती लिखवा दिए। सर तो ये लिखवाए हैं, लेकिन ये तो ये दिया है, इसका मतलब कि सर गलती लिखवाए हैं, ये सही है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। आप ये लिखें, आप टी पर एन लिखें या टी, देखिए आप ए पर एन लिखें या टी पर एन लिखें या एल लिखें, बात एक ही हुआ तीनों को मतलब, ठीक है ना, क्योंकि तीनों को अंतिम पद ही कहते हैं, है ना। तो आई होप कि इस सूत्र के बारे में आप लोगों को जानकारी मालूम हो गया होगा। अब इसको हटा रहे हैं, है ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन पे चल रहा है, पहला क्वेश्चन डायरेक्ट। ए का मान देखिए, ए का मान कितना दिया है, ए बराबर दे दिया है 7, ये दिया है ना, ए बराबर दिया है 7, डी बराबर दिया है 3, डी का मतलब समांतर, एन मैंने पदों की संख्या 8 दिया है, ये लास्ट एन का मान कह रहा है निकालने के लिए, है ना। तो आप अभी हम फॉर्मूला लिखे, क्या लिखे, देखिए ए पर एन बराबर ए प्लस, है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी हम सूत्र लिखे हैं कि नहीं बताओ, अभी नहीं ये सूत्र लिखे थे, है ना। तो बस इसका मान निकालना है, इसी का तो मान निकालना है। यहाँ पर मान रखो, देखिए ए का मान रखो, ए का मान कितना है, ए का मान 7 है, प्लस एन का मान देखिए दोस्तों, एन का मान यहाँ पर, एन का मान कितना है, एन का मान 8 अब माइनस 1 अब कोष्टक बंद, है ना। अब डी का मान कितना है दोस्तों, देखिए डी का मान 3 है, तो डी की जगह पर 3 रखिए, है ना। हल करिए, देखिए 7, 8 में से एक जाएगा तो 7 और 7 गुणे 3, ये पूरा है। देखिए दोस्तों ये 7 हो गया, प्लस 7 के 21, 21 7 कितना हो गया दोस्तों, 28, कितना हो गया 28। तो ए पे एन का मान कितना हो गया बताओ, ए पे एन का मान, ए पे 21 7 28 हो गया, तो ए पे एन का मान कितना हो गया बताओ, ए पे एन का मान 28 हो गया, है ना। तो ये इस खाली स्थान पर ए पे एन का मान कितना हो गया 28, यहाँ पर 28 बनाया जाएगा, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि 28 कहाँ से आया है ना। कुछ किए नहीं है, केवल ये सूत्र जो है ना, इस सूत्र पर ए के जवाब में ए का मान, डी का मान, एन का मान हल कर दिया आ गया है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलता है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आप चलेंगे तो ए का मान कितना दिया है बताओ, ए का मान कितना दिया है, ए का मान इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे, है ना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थोड़ा सा नीचे जगह आएगा नहीं हल करने का, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे, है ना, ताकि नीचे कुछ जगह मिले हल करने का सवाल, है ना। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि ए का मान कितना है। देखिए ऊपर वाला ये है ना, तो ए का मान ये है, यहाँ डी का तो मान निकालना है, खाली स्थान, एन का मान 10 है, ए एन का मान 0 दे दिया है ना। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 अगर हल हम करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर हल कर रहे हैं ना। ए का मान कितना है, देखो ए का मान -18 दिया है ना, और डी का मान तो निकालना है, और एन का मान कितना दिया दोस्तों, एन का मान 10 दिया, और ए पे एन का मान लास्ट पद, ए पे एन का मान, हाँ ए पे एन का मान कितना दिया है, तो 0 दे दिया दोस्तों। सूत्र लागू करो, है ना। तो ए पर डी का मान, क्वेश्चन मार्क में डी का मान निकालना है। देखिए डी का मान यहीं पर निकालना है खाली स्थान में, तो रखिए ए पे एन बराबर ए प्लस, है ना, सूत्र लिख रहे हैं। देखिए दोस्तों ए पे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो आपका सूत्र ही है ना। तो ए पे एन में जाओ, एक पे एन का मान लिखो, ए पे एन का मान कितना है बताओ, ए पे एन का मान 0 है, यहाँ पर तो 0 बराबर ए का मान -18, ए प्लस एन का मान कितना है दोस्तों 10 है, यहाँ पर रखो 10 और -1, और डी का मान तो निकालना है, डी की जगह पर डी ही रहने दो। अब ये 0 है, ये -18 इधर आएगा तो +18, और इधर क्या आ गया
10 में से एक जाएगा तो 9, 9 डी हो गया है ना दोस्तों। तो 18/9 हो गया और यहाँ पर डी हो गया है ना। तो 9 दूनी क्या 18। डी का मान कितना आ गया दोस्तों, बताओ डी का मान कितना आ गया, आप ही बताओ डी का मान कितना आ गया। देखिए यहाँ पर डी, तो देखिए यहाँ पर पुनः हल कर रहे हैं ना छोटा में। देखिए हल करिए, 9 एकम 9, 9 दूनी क्या 18। डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर 2 आ गया है ना। डी का मान कितना आ गया 2। तो यहाँ पर आपका भरा जाएगा कितना, यहाँ पर आपका 2 भरा जाएगा है ना। कुछ किया है, कुछ नहीं, सबका मनाओ इस सूत्र पर रख दिए, इस सूत्र पर रख दो, हल कर दो, आ जाएगा है ना। अब वैसे ही आप सभी क्वेश्चन को हल करिएगा है ना। अब क्योंकि सब तो आसानी है ना। देखिए आप हम एक इस क्वेश्चन को हल करते रहे है ना, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए ये वाला है, ए का मान कितना है बताओ, ए का मान इसमें दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर रहे हैं ना, इसको हल कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट वाला है। ए का मान कितना है, ए का मान है -18.9, -18.9 ए का मान दिया है। और ये डी का मान है, डी का मान कितना दिया है, डी का मान दे दिया है 2.5 है ना। एन का मान तो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मान एन का मान पूछ रहे हैं। ए पर एन का मान कितना दिया है, ए पर एन का मान 3.6 दिया है ना। ये 2.5, ए पर एन का मान क्वेश्चन मान। और क्या पूछ रहा है आपका, देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है, एन बराबर क्वेश्चन मान। देखिए दोस्तों है ना, देखिए समझिए इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया इतना 18.9, डी का मान दिया है 2.5, ए एन का मान दिया है 3.6, एन का मान पूछ रहे हैं दोस्तों, एन यानी पदों की संख्या पूछ रहा है। तो सूत्र लागू करूँ जो अभी हम बताएं क्या होता है, ए पर एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है। कहो कि यही होता है, रखो। देखिए ए पर एन का मान, ए पर एन का मान कितना है बताओ है ना। ए पर एन का मान 3.6 कितना है दोस्तों, 3.6 अब बराबर ए का मान कितना है, माइनस कितना है बताओ, -18.9 अब प्लस एन का मान निकालना है तो n-1 और डी का मान कितना है दोस्तों 2.5 है ना। देखिए जिसका मान दिया है वहां पर रख दिया है ना, जिसका मान निकालना है। अब एन का मान निकालना है तो एन को वैसे ही रख दिया क्योंकि उसी का मान निकालना है। अब देखिए ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, इधर आएगा तो प्लस, तो 3.6 आइए क्या हो जाएगा 18.9 जोड़िए, माइनस है तो प्लस, तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 3 11 12 के 2 हासिल 1 1 2 कितना हो जाएगा दोस्तों। जब इधर आएगा ये माइनस है लिख दो 3.6 है ना, और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 18.9, इधर क्या हो जाएगा n, इधर खाली n-1 ही ना रहा क्योंकि इसको तो आप इधर लेके चले आए, इधर n-1 क्या होगा 2.5, तो इसको 2/10 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0.1 अंक पर है, 10 होता है कि नीचे एक शून्य बढ़ जाएगा। अब देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना 22.5 आएगा है ना। कितना आएगा बताओ 22.5, इधर क्या हो गया बताओ, इधर आ गया n-1 अब 25 क्या हो गया 25/10 यही ना हुआ है। अब देखिए दोस्तों इसको हम कहाँ हल कर रहे हैं, देखिए इसको हम हल यहाँ के ऊपर कर रहे हैं है ना, क्योंकि नीचे तो होगा नहीं है ना। नहीं तो काम करिए इसको हम यहाँ पर हल करते रहे, देखिए इसको हम यहाँ पर हल कर रहे हैं ना, इसको हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। देखिए इसी को यहाँ पर लिख कर, देखिए इसको यहाँ पर लिख कर यहाँ पर हल कर रहे हैं ना। क्या है इधर 22 इधर आपका 22.5 इधर क्या है आपका n-1 अब 25/10 यही तो है। अब देखिए ये हो गया 22.22, देखिए ये हो गया आपका 22, दशमलव हटाएंगे एक नंबर तो 10 बढ़ेगा ना, 10.1 तो आइए n-1 अब 25 कितना है 10, ये 10 कैंसिल, ये आपका 225, आइए 25 से गुणा कर दीजिए, नहीं तो काम करिए n-1
और गुणे के रूप में कितना है 25 है। कुछ नहीं तो बीच में क्या है बताओ, कुछ नहीं तो गुणा है, गुणा 25 है ना। आप समझ आए ना। अब जब 225 में 25 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 25 में 225 है ना, क्योंकि 25 में आपका देखिए 25 में 225 नहीं, देखिए गड़बड़ा है। अरे यार हम भी अभी थोड़ा सा ऊपर से लिखे है ना, नीचे से लिख रहे हैं ना तो वो कट जा रहा है ना। देखिए इसको देखिए दोस्तों, इसको पुनः लिख रहे हैं ऊपर से है ना, क्या है 22.5 अब बराबर n-1 अब गुणे 25/10, यही तो है। इसी को उतारे है ना, इसी को उतारे। अब हल कर सको 22 ये 5 दशमलव हटाओगे, दशमलव एक नहीं पड़े तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा, n-1 आ गुणे 25/10, ये 10 अब ये 25 आएगा, देखिए 225 अब बाटा में इधर आएगा तो 25 होगा, इधर n-, देखिए ये 25 गुणा के रूप में है ना, इधर आएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा। अब 225 में 25 से भागने में कितना जाएगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 9 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 9 बार। तो ये 225 में 25 से भागेगा तो 9 बढ़ जाएगा, ये -1 है, इधर आएगा तो +1, आइए 10, तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर 10 हो गया दोस्तों है ना। n का मान कितना आ गया 10 है ना। तो यहाँ पे n का तो मान निकालना था, देखिए n यहाँ पे इसका मान निकालना था, ये n का मान है ना, तो n का मान कितना आ गया आपका 10, यहाँ पर भरा जाएगा 10, क्या भरा जाएगा 10। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, हालांकि कुछ है नहीं, केवल दशमलव का खेल है ना। देखिए दशमलव एक अंक पर है तो दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा नीचे, और जब 2 अंक पर दशमलव रहेगा उसको हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, बाकी आप सब समझिए गए है ना। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर है ना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। सही उत्तर चुनिए है ना, यानी ये क्वेश्चन दिया है ना, इसको हल करना है, इस ऑप्शन में से चुनना है कि ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए हल कर रहे हैं ना, तो ये प्रश्न को यहाँ पर हल कर रहे हैं, इस प्रश्न को यहाँ पर है ना, इस प्रश्न को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। ये प्रथम पद है, तो ए का मान कितना है, ए का मान 10 है ना। डी का मान दूसरका में से पहलका पद घटाते हैं, दूसरका 7 में से 10 घटाएंगे तो डी का मान कितना होगा दोस्तों, डी का मान -3 आ जाएगा। हम बताए हैं कि देखिए दोस्तों, ये जैसे कि देगा ना, हम बताए यानवा, देखिए यानवा पद सूत्र क्या लिखवाए, ए प्लस यानवा पद सूत्र लिखवाए हैं ए पर n बराबर ए प्लस n-1। यानवा पद है ना, यानवा पद के पीछे देखिए, पद के पीछे जो रहता है वह n का मान होता है। यहाँ पर पद है ना, पद के जो पीछे है वह n का मान होगा। तो जैसे कि तीसरा पद, मैंने जो भी पद के पीछे था वह n का मान हो गया। तो n बराबर कितना दिया बताओ, n बराबर 30 दिया है ना। देखिए ये भी आपका हम सूत्र लिखवाए थे, तो यानवा पद के पीछे है, यही तो n का मान होगा, a + n है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, जो भी पद है ना, ये पद के पीछे जो भी दिया रहेगा वो n का मान है, पद के पीछे दिया रहेगा तो n का मान, अब पद के आगे दिया रहेगा तो a पर n का मान। देखिए दोस्तों ऐसे है कि हम मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर यानवा पद a पर n बराबर क्या होता है, a + n-1, यही तो सूत्र होता है ना, होता है कि नहीं। देखिए कितना मजेदार यहाँ पे कंसेप्ट निकाल रहे हैं है ना। ये पद है ना, पद के इधर जो दिया रहेगा, पहले पद का रहेगा वह n का मान होगा है ना। तो पद के पहले ये है तो n का मान कितना हो गया, n का मान 30 हो गया। यही पद के जो बाद दिया रहेगा वो an का मान होता है, an मान लास्ट पद। तो पद के जो बाद कुछ दिया है, पद के बाद तो कुछ दिया ही नहीं, वही तो पूछ रहा है, इतना का तीसरा पद वही तो पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। देखिए पद से पहले जो होता है, पद से पहले n का मान, अब पद के जो बाद होता है वो an का मान होता है। an का मतलब अंतिम पद, an का मतलब अंतिम पद है ना। यहाँ पर पद है, पद ही पूछ रहा है, पद मतलब अंतिम पद ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, a पर n क्वेश्चन मार्क यही पूछ रहा
है ना। अब निकालो, है ना। अब इसके लिए सूत्र आप जानते हैं कि a पर n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a पर n का मान निकालना है। a का मान कितना है दोस्तों बताओ। देखिए बच्चों, a का मान कितना है, a का मान 10 है प्लस, और n का मान देखिए यहाँ पर 30 माइनस 1 है ना। और d का मान कितना है बच्चों, d का मान -3 है। कितना है, -3 है ना। हल करिए, ये होगा 10, ये होगा आपका 30 में से -1 जाएगा तो 29 मल्टीप्लाई -3 हुआ, है ना। देखिए इसको हल कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना हुआ दोस्तों बताओ। यहाँ पर हो गया आपका 10 और माइनस प्लस माइनस, और जब ये 29 में 30 से गुणा करेंगे तो 29 27 के साथ हासिल 2, और 29 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूनी के 6, 6 2 8, कितना हो गया दोस्तों, इतना आ गया, है ना। अब घटाइए, अब 87 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, आप ही बताइए, 77 है ना होगा, और वो भी माइनस ग्रुप में क्योंकि ये बड़ा है तो -77 आ गया, है ना। देखिए ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, an का मान, ये समझ रहे हैं, सब रख का हल कर दिए तो कितना आ गया है an का मान। देखिए an का मान है, an का मान कितना आ गया, 77 आ गया। तो 77 इस ऑप्शन में नहीं, इस ऑप्शन में नहीं, इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो आप समझ गए हैं कि कैसे हम an का मान निकालें, है ना। इस सूत्र पर सबका मान रखकर निकालें। देख रहे हैं कितना आसान, कितना इजी क्वेश्चन है ना। उसी तरह इसको क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करें, है ना। देखिए ये आपका a का मान कितना होगा, a का मान -3 हो गया, और d का मान दूसरा पद में से माइनस कर देंगे, कौन सा, पहले का पद, है ना। दूसरा का पद में से पहले का पद माइनस कर देंगे, तभी d का मान निकलेगा -1/2 माइनस माइनस, क्योंकि ये तो माइनस इसकी खुद ही इसमें माइनस दे दिया है ना। ये तो आपका सूत्र के लिए सूत्र वाला माइनस है ना। तो माइनस प्लस 3 हो गया, है ना। अब 2 3 6, और 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया दोस्तों, 5 बटा। डी का मान कितना हो गया दोस्तों, देखिए डी का मान हो गया, डी का मान 5/2 आ गया, है ना। तो आप ए का मान मालूम हो गया, डी का मान मालूम हो गया, और देखिए पद से इधर दिया है तो एन का मान दिया है, एन का मान कितना दे दिया है, 11 दिया है। एन का मान कितना दिया दोस्तों, एन बराबर दे दिया 11। पद पूछ रहा है, पद का मतलब एन का मान पूछ रहा है, एन क्वेश्चन मार्क यही पूछ रहा है। तो हल करो, देखिए हल करिए, तो ए पर एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए पर एन का मान कितना है, यही तो पूछ रहा है ना। ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर ए का मान -3 है प्लस एन का मान कितना है, एन का मान 11 है, तो 11 अब -1, है ना। और डी का मान कितना है, डी का मान 5/2, बुरे लगा दो और यहाँ पर 5/2 कर दो, है ना। बस इसको हल करो, -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 गुणे 5/2, है ना। यहाँ हो गया -3 और 2 5 10। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 5 यहाँ 5 5 है 25, है ना, 5 5 25। अब 25 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, आप ही बताइए, 22 होगा। कितना होगा, 22 आ गया ना। एन का मान कितना आ गया, एन का मान, ये एन का मान है, ये भी एन का मान है, एन का मान कितना हो गया, 22 आ गया। तो बस 22 का ये है नहीं, यही 22 है ना। आप समझ ही रहे हैं, ये ए का प्रथम पद ए है, और डी का मान दूसरा का, मतलब पहले का पद घटा कर डी का मान निकाल दिए। एन का मान तो दिया ही है, अब पद मैंने एन का मान पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क, इस सूत्र आप रख दो और हल कर दो, आ गया 22, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना बच्चों। देखिए बच्चों, वीडियो को आप शेयर करिए, है ना, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, है ना, और पूरा फुल सपोर्ट करिए, तभी आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा, है ना। क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि गुरु को बिना दक्षिणा दिए अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ रहे हैं ना। तो गुरु को दक्षिणा दो, और दक्षिणा के रूप में हम कुछ मांग थोड़ी ना। अरे यार, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, है ना। और जो भी हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उसको आप कमेंट करो, ताकि हम अपने कमियों को दूर करें, है ना दोस्तों। देखिए चलिए, अब ये क्वेश्चन हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए वीडियो लॉन्ग हो गया, क्या हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक तो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में है ना कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों को, पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर रिक्त खाना दिया है, देखिए रिक्त खाना दिया है कि नहीं, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर देखिए रिक्त खाना दिया है, रिक्त खाना दिया है कि नहीं बताओ, दिया नहीं रिक्त खाना, तो आप जो रिक्त खाना दिया उस रिक्त खाना को पूरा करना है। अब कैसे पूरा करते हैं देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है। देखिए पहले कितने पद हैं आप पहले देखिए, क्योंकि यम जो है n पदों की संख्या है, तो कितने पद हैं देखिए, पहला क्वेश्चन हल करें, पहला पद ये भी तो एक पद है जिसको ज्ञात करना है, दूसरा का पद और ये तीसरा का पद, तो n बराबर 3 हो गया। क्यों? क्योंकि n को पदों की संख्या ही कहते हैं, है ना, n पदों की संख्या, जैसे इसमें पद कहेंगे, इसमें भी 1 2 3 4, n बराबर 4 है, 1 2 3 4, इसमें n बराबर 4, 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6, है ना। आई होप आप समझ गए कि n मतलब क्या है, हम लिखवाए भी हैं कि n पदों की संख्या है, n क्या है, पदों की संख्या है। देखिए लिखवा दिए, देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, n बराबर 3 हो जाएगा। आइए आप समझ रहे हैं कि ये पहला पद है तो a बराबर 2 है, क्योंकि पहले है ना, ये प्रथम पद हो गया तो a बराबर 2 हो गया, और ये अंतिम पद दे दिया है, इसमें 3 ही पद है, तो ये पहला पद, ये बीच वाला और ये अंतिम पद। तो अंतिम पद को आप समझते हैं कि अंतिम पद को an से निरूपित करते थे, an बराबर कितना दे दिया, 26 दे दिया। अब बस इसको निकालना है ना, इसको निकालना है। देखिए दोस्तों क्या कह दिया है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, n बराबर 3 है, पहला प्रथम पद a का मान हो गया, ये अंतिम पद an का मान हो गया, है ना, समझ रहे हैं ना, ये अंतिम पद है, क्योंकि 3 ही पद है तो ये अंतिम पद में हुआ, ये अंतिम पद हुआ, an का मान हुआ, ये किसका मान हुआ, ये an का मान हुआ, ये प्रथम पद a का मान हुआ, an का मान 1 2 3, n बराबर 3 हुआ, है ना, आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों हल करते हैं, हल करो। देखिए a पे n का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो सूत्र होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रखिए, देखिए a पे n का मान कितना है, यहाँ पर 26 रखिए, एक की जगह पर a का मान रखिए, a का मान कितना है 2, है ना, एक की जगह पर 2, अब प्लस n की जगह पर 3 या माइनस 1, d का तो मान निकालना है, पहले d का तो मान निकालिए, उसके बाद कुछ निकल पाएगा। देखिए ये 26 हो गया, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 2, अब इधर क्या हो गया आपका बराबर, है ना, 3 में से 1 जाएगा तो 2d होगा। अब 26 में दोस्तों, 26 में से 2 जाएगा तो 24 होगा, यहाँ पर 24 और 2d हो गया, 24 बराबर 2d। अब 24 में 2 से भाग करेंगे तो 12 होगा ना, d का मान कितना आ गया बताओ, बताओ बच्चे, d का मान 12 आ गया। आप जानते हैं कि ये पहला पद है और ये दूसरा का पद है ना, तो पहला पद दूसरा पद देखिए, आप हमको समांतर श्रेणी आपको हम लिखवाए हैं, और श्रेणी समांतर श्रेणी हम आपको लिखवाए हैं, है ना। समांतर श्रेणी क्या है, पहला पद a प्लस d, a प्लस 2d, है ना, इस तरह अनंत तक लिखवाए हैं, समांतर श्रेणी यही लिखवाए हैं कि a प्लस d, a प्लस 2d, है ना, इसी पर ही आएगा। देखिए अब मान रखिए, देखिए सब आ जाएगा, देखिए मान रखिए, आप रखिए तो पहले मान, a के जगह पे a का मान रखिए, a का मान कितना है, a का मान तो आपका 2 है, a के जगह पर 2 रखिए, फिर a के जगह पर 2 रखिए, और d का मान कितना है आप ही बताइए। देखिए a के जगह पर आप मान रखिए, a के जगह पर आप 2 रख रहे हैं, a के जगह पर 2 हो गया, अब फिर a के जगह पर 2, और d के जगह पर कितना रखेंगे 12, या 12 रखिए, है ना, फिर a के जगह पर आप 2 रखिए, और d की जगह पर 12, d की जगह 12 के नीचे 24। अब देखिए यहाँ पर 2 आ गया, अब 12 2 14 आ गया, और 24 और 2 26 आ गया कि नहीं। देखिए इसमें 3 पद आ गए, देखिए यहाँ पर भी 3 ही पद है ना, यहाँ पर कितने पद है, 3 पद है। देखिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी 2 है कि नहीं, लास्ट में 26 है कि नहीं, लास्ट में 26 है कि नहीं। अब बीच वाला कितना है, बीच वाला 14, तो इसका मान आप कितना निकाल दिए 14, है ना, इसका जो रिक्त स्थान है इसका मान कितना आप निकाल दिए 14 निकाल दिए, है ना। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसान है, कुछ है इसमें आप ही बताइए, कुछ है, कुछ नहीं है ना। बस इस देखिए इसमें 2 सूत्र आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, एक तो आपको इसको बैठाना पड़ेगा दिमाग में, एक तो आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, है ना, एक तो आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, है ना,
है ना, इसको इसको आप निकाल लीजिए, है ना दोस्तों। ठीक है, और बाकी वीडियो जो भी बनाएंगे दोस्तों आप कल बताएंगे, है ना। जय।